खबर जनपद बरेली से। बहेड़ी में जुमे की नमाज के बाद नैनीताल रोड मिलन कन्फेक्शनरी पर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए मुसलमानों ने वसीम के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुसलमानों ने अपने नबी से अपना इश्क जाहिर करने के लिए पैगंबर साहब की शान में हमारे नबी की है यह शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान के जबरदस्त नारे लगाते हुए सरकार से वसीम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। वसीम रिजवी पिछले कुछ सालों से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहा है। उसने कुछ दिन पूर्व मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान की आयतों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। अब उसने अपने द्वारा हाल ही में लिखी एक किताब में पैगंबरे इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बातें लिखी है, जिसको लेकर मुसलमानों में वसीम रिजवी के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। इसी के साथ त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ हुई हिंसक घटनाओं में उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर सीओ व तहसीलदार बहेड़ी को राष्ट्रपति को ज्ञापन संबोधित किया, जिसमें पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले वसीम रिजवी यत नरसिंह नाथ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। त्रिपुरा के मुसलमानों को इंसाफ देने की भी मांग उठाई। हमारी मांग तो पूरी हिंदुस्तान भी जानता है, बल्कि पूरी दुनिया में वसीम रिजवी बदनाम हो चुका है और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा रुसवा होगा और अल्लाह ने चाहा तो वसीम रिजवी का बहादुर होगा कि जो एक काफिर का होता है। बदतरीन लोगों में से है वसीम रिजवी। क्यों कि हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता और हमारे तमाम दीगर अहिंसा के पुजारी और तमाम हिंदुस्तान के वो नेता कि जो हम मुसलमान भी नहीं हैं, मैं उनके नाम कितने गिनाऊं, आप खूब जानते हैं, मीडिया के लोग खूब जानते हैं कि कौन नहीं जानता है कि मोहम्मद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि दुनिया में कोई उनकी इस तरह अमन व शांति वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये गांधी जी का कौल है और दीगर कौल सुनाऊं तो मैं बहुत वक्त चाहिए। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, जो तमाम शख्सियतों के सरदार हैं, तमाम दुनिया में आने वाले उसके मुकाबले में कोई ज़र्रा बराबर भी नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला दूसरों को तकलीफ़ है, मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं है, बल्कि दूसरे जो सेकुलर लोग हैं, जो तमाम मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम का एहतराम करते हैं, इस्लाम के अमन शांति की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बड़ी दिली तकलीफ है कि वसीम रिजवी जैसा शख्स जो शिया जिसके समुदाय के लोग भी उससे नाराज़ हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं देंगे। आखिर उस मरदूद ने, मलऊन ने, शातिम रसूल ने, दुश्मनाने इस्लाम और रसूल ने, आपको याद है वसीयत की है, ये यती नरसिंहानंद भी कम नहीं है। आखिर इन्हें क्या सूझी है? कोई बाबा किसी किस्म का भी इस तरह का कभी बयान सुना है आपने? हिंदुस्तान में हम अमन शांति के साथ रहते हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथी हैं, हम दोनों ऐसे वतन के साथी हैं कि हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है, उन्हें भी कहीं नहीं जाना है और हमें भी कहीं नहीं जाना है। हम मरेंगे तो 2 गज ज़मीन के अंदर यहीं दफन होंगे। तो ये हम पर जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है कि हम गद्दार वतन हैं या हम दहशत गर्द हैं। आप देख लें कि हमारी पूरी विरासत देख लीजिए आप, हमारे तमाम पूर्वजों को देख लीजिए आप कि जो यहाँ इस्लाम के साथ साथ यहाँ के बरादरान वतन के साथी रहे, हमेशा रफ़ीक रहे। तो आज वसीम रिजवी ने जो काम किया है वो कोई दुश्मने इस्लाम ही कर सकता है, दुश्मने रसूल ही कर सकता है, ना कि वो शिया करेगा। शिया लोग कितना सरकार को मानते हैं। तो ये वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है, हुजूर पर जो किताब लिखी है, हमारी मांग है और हमारी ही नहीं बहेड़ी के मुसलमानों की बल्कि उन तमाम सेकुलर लोगों की मांग है कि जो अमन शांति पर यकीन रखते हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। तो ये यहाँ मांग करते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो यूपी की हो चाहे मरकजी हो, दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी किताब को आज ही के दिन से बैन किया जाए और उसे बिल्कुल ना छापने दिया जाए ना उसे शाये करने दिया जाए। और दूसरी बात, वसीम रिजवी को फांसी तो क्या ऐसी सज़ा दी जाए कि जो इस्लाम में है कि उसे रज्म किया जाए, उसे पत्थरों से मारा जाए।